नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दुनिया में तमाम लोगों ने अपने से काफी कम उम्र की बच्चियों से शादी की, जिसके लिए आज भी उनकी आलोचना होती है। जैसे इस्लाम में मोहम्मद, जैसे ब्रह्मनिज्म में तमाम तरह के लोग, उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 6 साल से लेकर 12 साल के अंदर ही शादी कर देनी चाहिए। ऐसे में एक सवाल ये भी जो धार्मिक लोग है वो उठाते हैं कि बाबा साहब की शादी खुद ही कम उम्र में हुई थी, तो क्यों उनका बचाव होता है जबकि बाकी लोगों की आलोचना होती है। यही सवाल पर डिबेट करने एक महोदय पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने बुद्ध में पुनर्जन्म पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अब इस पर यह डिबेट हुई है, इसका जवाब दिया गया है। इसको आप अंतिम तक देखिए और अच्छे से समझिए कि इसका क्या सटीक जवाब है, क्योंकि आपके सामने भी ये प्रश्न आएंगे, आप क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए इसको गहराई से जानना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हाँ जी, इन्फिनिटी, बताएं क्या करना चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर आपसे क्वेश्चन था। पूछ लीजिए। सर जैसे बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है सर, है ना? तो सर क्या ये जानवरों में भी पुनर्जन्म होता है? नहीं, बुद्धिज्म में कोई पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रह्मनिज्म वाला पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। अच्छा, नहीं जैसे कि बुद्धिज्म में भी जैसे आपकी डिबेट्स पूरी देखी मैंने, तो आपने ये कहा था कि विचारों का बदलना ही पुनर्जन्म होता है। अब वही कर रहा हूँ ना, ब्रह्मनिज्म वाला पुनर्जन्म नहीं होता बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। अच्छा सर, लेकिन सर मैंने बहुत से लोगों को जो मतलब देखा है, SC ST OBC में मिलता हूँ मैं, तो वो लोग भी वो वाला मानते हैं, सर्कल वाला ही मानते हैं। इसका क्या हो सकता है? देखिए, वो बहुत ही अलग तरह का एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। बुद्धिज्म का कंसेप्ट बिल्कुल एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपको बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलना है, चल के खुद भी अच्छे से जीना है और सामने वाला भी अच्छा से इससे निकल जाए। ये जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट, ये उन लोगों को बताया जाता है जो लोग धूर्तई करते हैं, जिन लोगों का बुद्धिज्म से कुछ नाता लेना नहीं है या बुद्धिज्म में रह के भी धूर्तई करना चाहते हैं, उनके लिए ये दूसरे तरह का एक रिसर्च है। जो भी व्यक्ति बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, उसका निब्बान होना ही होना है। समझे ना? वो एनलाइटेड होगा, निब्बान होगा, वो चला जाएगा, उसका कोई पुनर्जन्म से वास्ता नहीं है। ये जो बताया जाता है ना, कर्म चक्र मोह, इसमें जो फंसा हुआ है वो फंसा रहेगा, आएगा जाएगा, वो अभी भी उसी चीज में फंसा हुआ है। वो गैर बुद्धिस्ट लोगों के लिए है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है। वो अलग तरह की बातें हैं उसमें। आप जातकों को भी पढ़िए। जातकों में क्या बताया जाएगा कि कोई भिक्षु आके धूर्तई करता है अगर, तो वो कहानी बताई जाएगी कि पिछले समय में भी ये इसी तरह की धूर्तई करता था, इसीलिए इसी धूर्ततावश फिर धूर्तई कर रहा है। या पिछले समय में एक कहानी बताई जाएगी जिसमें इस तरह का एक किरदार जो है धूर्तई करता था, उसे कनेक्शन दिया जाएगा कि ये भी धूर्तई कर रहा है, तो उसका भी कहानी का एंड ऐसे हुआ था, इसका भी ऐसे ही एंड होगा। समझ रहे ना? इस तरह से है। लेकिन वो किसके लिए है? जो धूर्तई कर रहा है, जो बुद्ध के नियमों पे नहीं चल रहा है। जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध के नियमों पे चल रहा है, उनका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए है ही नहीं कंसेप्ट। वो अपने सही पाथ पर चलते हुए अपनी लाइफ को जी के चले जाएंगे। दैट्स यही है। इसीलिए बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का कोई मतलब नहीं है। ये अक्सर आप देखेंगे बुद्धिज्म में पुनर्जन्म की बात वही लोग करते हैं जो गैर बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्धिस्ट नहीं है। वही लोग इसकी बात करेंगे, वही लोग इसको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि वो बुद्ध के विचारों को नहीं मानते। तो उनके लिए है कि वो उस भंवर चक्कर में फंसे हुए हैं, अभी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये सब नियम नहीं है। बुद्धिस्ट के लिए जो बुद्धिज्म बुद्ध के नियमों को मानता है, वो अपना निब्बान वान करके अपना चला जाएगा इस दुनिया से। खत्म, टाटा बाय बाय। और सर एक और सवाल है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो मैंने ये गांव में सर एक पता नहीं कि प्रथा है क्या कुछ है कि लोग जाते हैं और चलनी में सर कुछ बना लेते हैं, तो उनका ये आइडिया रहता है कि कोई जो कुछ इसमें सेब बन के आएगा तो वो मतलब जन्म प्राप्त करा होगा। तो इसका क्या पीछे रीजन हो सकता है? ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। ये तो आप किसी भी चावल या किसी भी चीज को आप ऐसे भी बंद करके रख दीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ सेप आ ही जाता है। समझ रहे हैं ना? रूम के बढ़ते हुए प्रेशर आप खुद देखिए ना। रेल की पटरियों को देखिए, गर्मी के दिनों में फैल जाता है या जाड़े के दिनों में सिकुड़ जाता है। देखा है आपने? पाइप जो होती है ठंडे प्रदेशों में, जब 0 डिग्री से ज्यादा बिलो जाता है, बर्फ जमता है, तो पानी एक ऐसा वो है
आप तत्व समझिए, एलिमेंट समझिए, एलिमेंट तो खैर तत्व नहीं कहना, पदार्थ है, जो डेंस डेंस होने पर उसका वॉल्यूम और बढ़ जाता है, फट फट जाता है पाइप, ठंडा होने पर। हुँ, हुँ, तो वो इंक्रीज़ कर रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। हुँ, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। आपने जो अभी पूछा ना क्वेश्चन, हुँ, तो उसको आप इसी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। हुँ। लेकिन ये क्वेश्चन सर ये है कि लोग मालूम है सबको कि ये उसी से होगा मतलब ठंडा हो रहा है, तो अपने आप तो कुछ ना कुछ सेफ बन ही जाएगा। लेकिन लोग इसके पीछे करते क्यों मतलब ये? उनका लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जन्म वाला कॉन्सेप्ट रहता है, बने देखिए चाहे जो भी। हाँ, हाँ। देखिए, लोगों में जब तक अंधविश्वास रहेगा तो कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। आप देखिए ना ध्यान से उनकी सारी परंपराओं को देखिए, वो तो एक परंपरा है, और भी परंपरा को देखिए ना। पितर हाँ, बुलाएँगे, पितरों को बुलाएँगे, फिर पितरों को छोड़ेंगे, वो चीज़ हो जाने के बाद से उनको विदा करेंगे, फिर खाना-पीना बनाएँगे, फिर किसी को खाना नहीं खाने देंगे, एकदम शुद्ध सात्विक ये चीज़ जो है पहले पितर खाएगा, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। लोगों का काम है ये सब तरह की चीज़ों को करते रहना, क्योंकि उनको जो कोई चीज़ अंधविश्वास कभी पहले किसी ने चिपका दिया है, उसको वो तब तक ढोते रहेंगे जब तक कि कोई नया चीज़ आके न थोप दी जाए या नई चीज़ें न शुरू कर दी जाए। तब तक वो उसी में फँसे रहेंगे, वैसे ही फ़ॉलो करते रहेंगे। हर आदमी इतना पढ़ा-लिखा थोड़े होता है। अब बहुत सारे लोग पढ़ लिख के भी व्यवस्था के गुलाम होते हैं। व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। उसी व्यवस्था में गए हैं, बताइए पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और उसको जो है कहा जा रहा है कि बैठ के तुम ये करो, बेचारा वही कर रहा है। पढ़ा-लिखा व्यक्ति है लेकिन वही कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तर्क करना नहीं सिखाया गया, आर्गुमेंट करना, सही-गलत की पहचान नहीं। वो देख रहा है अच्छा हुँ, लोग कह रहे हैं ना आज के दिन सब लोग हमने देखा है, वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लाओ ये हम भी कर देते हैं। कर रहा है वैसे ही, भीड़ की तरह। हुँ, अच्छा आगे की भीड़ ऐसे चल रही है, चलो-चलो हम भीड़ में हम भी वैसे ही खड़े हो जाते हैं। वो होता है ना लोग कहते हैं कि आप जाओगे तो कह रहा है कि हम वहाँ जाएँगे हमको आता नहीं है प्रोसीजर कैसे करेंगे? तो कहता है अरे भीड़ खड़ी रहेगी, तू भी पीछे खड़ा हो जाना। जब 2-4 आगे बचेंगे ना तो देखना वो कैसे-कैसे कर रहा है, वैसे तुम भी जाके वैसे-वैसे कर लेना, हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा। लोग ऐसे कर हुँ, रहे हैं ना, भाग रहे हैं। तर्क-वितर्क थोड़े कर रहे हैं, सोच थोड़े रहे हैं। हुँ, परंपरा है भाई। पिताजी करते थे, वो करते थे, वो करते थे, सवाल नहीं करना है भाई, आँख मूंद के करना है, इसीलिए लोग कर रहे हैं वो। इससे हुँ, किसी चीज़ का लेना-देना थोड़ा है। मान लीजिए कि दूसरे धर्म वाले जो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी क्या लाइफ़ नहीं चल रही है क्या? हुँ। बताएँ? चल रही है ना? अ, और सर ये कि हमें सर इंडिया में ये भी लगता है जहाँ तक कि ये इस चीज़ का सर सेवेरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो सर आप जैसे बताने भी जाते हैं ना लोगों को, तो वो इतनी हुँ। जल्दी मानते भी नहीं है। जैसे अगर लॉजिक दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे अच्छा आप उसको, तो भी आप एक गधे को समझा ले जाएँगे? बताइए। अ, आप एक गधे को समझा के, बोल के, बातें करके, समझा के आप उससे अपनी बात बनवा सकते हैं क्या? नहीं सर। हुँ? एक गधा चल रहा है, उससे आप जाके उसके बगल में कहिए थोड़ा तेज़ चल, वो तेज़ चलने लगेगा क्या? फिर सर वो तो कहेगा तेज़ जानवर है। चलेगा तुझे मैं खाना तू तेज़ चलेगा मैं तुझे खाना दूँगा, तुझे ये दूँगा, लाभ देंगे, करेगा क्या? नहीं करेगा। वो जानवर है, तो ये लोग हुँ, भी इंसान हैं, देखने में इंसान हैं। दिमाग जो है ना, दिमाग जो है गधे का ज़्यादा तेज़ है उनसे। पहाड़ पर हुँ, चढ़ने को कहिएगा ना, गधा देखिए जल्दी चढ़ जाएगा, ये इंसान नहीं चढ़ पाएँगे। और कई बार तो गधा हुँ, लाद के चढ़ाएगा इनको, हुँ, समझ रहे हैं ना? हुँ, हाँ, तो ये बस इनके पास दिमाग है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता है, जब उस पर क्वेश्चन्स उठेंगे, कैसे काम करता है? जैसे आप जाते हो साइंस का प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें क्वेश्चन्स आते हैं ना, ये कैसे काम करता है? क्वेश्चन पूछा जाता हुँ, है, आसमान का रंग नीला क्यों हमें दिखता है? पानी का रंग नीला क्यों दिखता है? ये दुनिया हरी क्यों है? हमारे आँख जो है हरा रंग इसको क्यों अच्छा लगता है? हमारी आँखों को ब्लू कलर क्यों अच्छा लगता है? हुँ? तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है? आप जवाब देते हो ना कि भई ये एवोल्यूशन है, आँखें हमेशा ही हरा कलर देखते आई हैं पेड़-पौधे, इसीलिए हरा कलर अच्छा होता है, इसीलिए हॉस्पिटल में हरा कलर लगाया जाता और दुनिया ये धरती में तो पृथ्वी तो कम ही है, 71% तो वाटर ही है, तो भाई वो हुँ, तो ब्लू कलर दिखता है, इसीलिए आँखों को ब्लू कलर अच्छा लगता है, क्योंकि आँखें इसी तरह से एवोल्यूशन हो गया है आँखों का। तो ये सब हुँ, आप प्रश्नों का उत्तर खोजते हो आप तब क्योंकि साइंस में ये सारी चीज़ें अलाउ हैं। क्या इनके धर्म ग्रंथों में इस तरह के क्वेश्चन ये लोग करते हैं? तर्क-वितर्क करते हैं, इनमें रिसर्च होता है? कुछ बातें आगे बढ़ती हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है? देखा है कभी आपने? हुँ। बोलिए। नहीं ये सर तो हट जाते हैं सर उसी से ही आर्गुमेंट से ही। बस वही चीज़ है ना इसीलिए तो वो आज तक ढबोर संख बने हुए हैं। भाई साइंस क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वो ना उन हुँ, चीज़ों पर डिस्कशन करता है, ये हो रहा है तो ये सही है कि गलत है?
अगर ऐसा हुँ, हुआ तो इसका क्या कारण है? हर व्यक्ति वहाँ दिमाग लगा रहा है, हर व्यक्ति को आज़ादी है क्वेश्चन, इसीलिए साइंस आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो नई-नई चीज़ें बना रहा है, इसीलिए लोगों को दे रहा है। और ये गपोड़े जो हैं ये क्या करते हैं कि एक जानते हैं कि अंधविश्वास पालन कर रहे हैं। अब डिस्कशन करेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर गलत निकल गया वो कई आदमी को कहिएगा ना कि आप अपनी बॉडी का चेकअप करा लो भाई साहब, तो वो पता हुँ। है बॉडी चेकअप नहीं करवाएगा, कि क्या पता कहीं गए अगर कुछ बीमारी निकल गया तो, समझ रहे अच्छा, हैं? हाँ, सही कह रहे हैं सर। हाँ, यहाँ पे ऐसे तो सोचते हैं लोग। तो आप हाँ, इसी से सोचिए ना, इसी से सोचिए हाँ। कि लोगों को भाग रहे हैं लोग, अपने हुँ, अंधविश्वास को पालने के लिए भागे जा रहे हैं सच्चाई से, कितना हम दूर भाग रहे हैं, कितना दूर भाग रहे हैं। हुँ? एक वो आया था ना वो हॉस्पिटल वाला एक वेब सीरीज़ बनाया था छोटा-सा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसको हाइड्रोसील की बीमारी हो जाती है और उसको हुँ, हुँ, कहता है कि भैया इसका आप ऑपरेशन करा लो, इसका तो इलाज पॉसिबल है, वो बेचारा वैसे ही लेके घूमते रहता है, ऑपरेशन नहीं हुँ, कराता, कहता है पैसा दोगे तब कराएँगे, उल्टे पैसा माँगता है, पैसा दोगे तब कराएँगे। तो ये हुँ, लोगों में क्या है कि लोग जो हैं अपने अंधविश्वास को ना बस ढो रहे हैं। डिस्कशन जिस दिन करना शुरू कर देंगे साइंस की तरह, ये सोचेंगे कि हुँ, यार साइंस में यार क्वेश्चन पूछने अलाउ है, हमारे बच्चे भी पूछ सकते हैं, टीचर भी पूछता है, साइंटिस्ट भी पूछता है, कोई भी पूछता है और उत्तर भी खोजा जाता है। हम धर्म में कब ऐसा काम करेंगे? हमको भी आगे हुँ, बढ़ना है। जिस दिन हुँ, ओपन होंगे उसी दिन वो टूट के बिखर के भाग जाएगा। जैसे देखिए विदेशों में कैसे भाग रहा है, सब देश खटाखट नास्तिक बनते जा रहे हैं। हुँ, जहाँ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन शुरू हुए, वो सब नास्तिक बनते जा रहे हैं धड़ाधड़। धर्म उसी दिन अंधविश्वास पाखंड उसी दिन दम तोड़ना शुरू कर देता है, जिस दिन डिस्कशन होता है। धार्मिक यहाँ पे क्यों नहीं आता? कोई कथावाचक को डिबेट करते देखा है आपने? हुँ, किसी शंकराचार्य को डिबेट करते देखा है कभी किसी नास्तिकों से? किसी माई के लाल में दम नहीं है इनमें। ये कभी किसी नास्तिकों से बैठ के डिबेट कर सके, डिस्कशन कर सके। हुँ। अच्छा शास्त्रों सर में एक हाँ, बस सही है, लिखा है, बस हो गया। जी। हाँ। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे लोग किसी को भी जो अच्छा प्रवचन दे, है ना सर? हुँ। तो लोग उसको भगवान बना लेते हैं और सर बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं बिना उसके काउंटर क्वेश्चन किए। मतलब वो इतना समझ लेते हैं कि इनसे अब अच्छा कोई होगा नहीं और फॉलो करते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा है सर यहाँ पर ये। उनसे भी क्वेश्चन करना इन लोगों को लगता है कि बेकार होगा क्योंकि ये बहुत महाराज हैं, महाज्ञानी हैं तो क्या ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसका एक तो ये कारण होता है ना कि जब कोई व्यक्ति आप देखेंगे कि हज़ारों साल से अगर कोई गुलाम रहा है, अगर उसको स्लेव बनाया गया है, तो देखेंगे कि हुँ, बाप अगर कहीं भी जाके सर झुकाता है ना, तब बेटा को भी आप देखेंगे कि वो भी धीरे से सर झुकाना सीख ही जाएगा। उसमें वो हुँ, स्वाभिमान नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी धार्मिकों की प्रवृत्ति देखेंगे, तो सारे बच्चे क्या देखते हैं अपने माँ-बाप को, यार ये जाके किसी मूर्ति के आगे मत्था टेक देता है, कहीं किसी के पीछे जो है बैठ के उठक-बैठक करने लगता है, तो ये भी ऑटोमैटिकली स्लेव बन जाते हैं। समझ रहे हुँ। हैं ना? बच्चा जो अच्छा। है जैसे-जैसे बाप का देखता है कि अरे! मेरे बाप का तो स्वाभिमान यही है। वो देखा पैर छू के प्रणाम कर रहा था उस पंडा का, अंधविश्वासी का, ये भी जाके पैर छू के प्रणाम कर लेगा। तो हुँ, ये बपौती हो जाती है, ये रीति-रिवाज बन जाती है। माँ-बाप का जो स्वाभिमान होता है, बच्चे का वही स्वाभिमान बन जाता है। इसीलिए बाबा हुँ, साहब ने कहा था स्वाभिमान से समझौता मत करो। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। उस चीज़ को उन हथेलियों को तोड़ दो अब, बाहर निकलो, अपना इतिहास जानो, सही इतिहास जानो। तो हुँ, ये चीज़ें धार्मिक लोगों के धार्मिक उनके बाल-बच्चों के होने का कारण यही है। बाप देखेगा बच्चा देखेगा छोटा-सा बच्चा देख रहा है कि बाप सुबह उठा, अगरबत्ती जलाया, घंटी बजा रहा है, एक मूर्ति रख लिया है, एक कागज़ का आविष्कार कब हुआ, कागज़ का उस पर एक चित्र पेंट हुआ है, रखा हुआ है, लेके डंडा हिला रहा है, अगरबत्ती हिला रहा है, बच्चा भी उठ के जाके वो भी हिलाने लगता है, टन, 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 टन बजाने लगता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ गई गुलामी। हुँ, तो इस तरह से फ्लो होती है। अब बताइए कि आप उसको समझा रहे हैं कि गलत है। आप जब उसको समझाएँगे तो पता है उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये ना मेरे बाप को गाली दे रहा है। ये ना मेरे परदादा को, मेरे खानदान को गाली दे रहा है। मतलब हुँ, उसके माइंड में देखिए बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। आप उसको समझाएँगे तुम घंटी क्यों बजाते हो? तो वो ये नहीं सोचता कि आप उसे सही बात पूछ रहे हो या क्या कर रहे हो। उसको क्या लगता है यार मैंने अपने दादा को देखा था घंटी बजाते हुए, माँ को देखा था, बाप को देखा था और ये मेरे घंटी पे सवाल उठा रहा है यानी कि ये बंदा जो है ना मेरे माँ-बाप को, मेरे पुरखों को गाली दे रहा है। हुँ, समझ रहे हैं? असल में ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा इस तरह से होता है क्योंकि हमने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है, उसमें हमने ये कंपल्सरी ही नहीं सिखाया लोगों को कि हर चीज़ पे सवाल करनी है, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो।
जिस दिन हम इस चीज़ को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगेंगे बच्चों को ना, कि जैसे साइंस क्यों आगे बढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें सवाल पूछने की आज़ादी है और हुँ, इसमें सवाल का जवाब भी साइंटिफिक होना चाहिए। लीगा-लापटा नहीं है कि बस मान लो, ऐसे ही होता है, ये नहीं, साइंटिफिक। तो ये चीज़ है ना, हर धर्म, विषय, हर चीज़ पर अप्लाई होनी चाहिए। हम ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हमको तो उल्टे भागवत गीता स्कूल में, कॉलेज में घुसाई जा रही है। मान लो भैया, सोचिए। हुँ। ये एजुकेशन का फ़ॉल्ट है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ़ॉल्ट है। जी। अ, हाँ, सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे हिंदू धर्म में सर जितने भी पुस्तक हैं सर, धर्म ग्रंथ मतलब ऑल जितनी हैं, सब साउंड ले नहीं आ लेते रही हैं। आपकी। हेलो, अब आई सर? हेलो? हेलो? हुँ, साउंड। हेलो? हाँ, बोलिए। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हिंदू धर्म में जितने भी धर्म ग्रंथ है सर पूरे, है ना सर? हुँ। तो सर ये जैसे भी आपने अभी डिस्कस आप कर रहे थे कि कम बच्चों के साथ मतलब शादी का रिवाज था, है ना? तो क्या ये सर यहाँ पे पहले से ही चलता आ रहा है सभी जातियों में? नहीं, सभी जातियों में नहीं था। आप बुद्धिज़्म में देखेंगे तो 2600 साल पहले तथागत बुद्ध की शादी हुई थी। तो हुँ, उनकी शादी उस समय 19 साल थी। अब हुँ, पत्नी की आयु 16 साल थी। हुँ, तो उनके समय में तो ये जो आप सुनते हैं ना, 16वाँ साल है, 16 हुँ, इयर्स, तो लड़कियों हुँ, की मतलब 2600 साल पहले भी शादियों की उम्र वही 16-19 हुआ करती थी। आज की डेट में हुँ, 18-21 चल रही है। तो हुँ, वो लगभग मतलब बिना उस समय के सिविलाइज़ेशन के हिसाब से एक तरह से ठीक थी। लेकिन इन लोगों ने तो रेड मार दी। 6-6 साल, 8-8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों से शादी कर के, कराने की नियम हुँ, बना के। तो ये नियम ब्राह्मणिज़्म और मुस्लिम्स की देन है। मुस्लिम्स भी कम उम्र में शादियाँ किया करते थे। उनके हुँ, आने से ही इस देश में अब ब्राह्मणों ने अपना जो भी ये सारे किताबों में लिखा, इससे ये चीज़ें चली हैं। नहीं तो हुँ। अ, बुद्धिज़्म में कम उम्र नहीं थी। जी। और लेकिन सर ये राजस्थान में तो सर अभी भी दिखती है। राजस्थान ही नहीं, आप बंगाल में चले जाइए ना, हुँ, बंगाल हुँ। में भी आपको दिखेगी। बंगाल ही नहीं, पूरे अच्छा। भारत में आप सर्वे करा लीजिए। कम उम्र में मुस्लिम्स में आज भी कम उम्र में ही शादी कर रहे हैं सब। और जो तथाकथित कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, उनके यहाँ ये तो भारतीय कानून है, बाबा साहब का संविधान है, डंडा लगा-लगा के 18 साल किया गया है। अंग्रेज जब आए थे, अच्छा। जब 14 साल कर रहे थे, तो बवाला मच गया था भारत में, दुनिया में। हुँ, हाँ, 14 साल नहीं होने दे रहे थे ब्रह्मनिज़्म। धर्म पे हमला हो रहा है, धर्म पे हमला हो रहा है। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने 14 साल करवाया था शादी की उम्र। अच्छा। और ये सर देखिए जैसे कि आप मूवी में सर कितना भी मतलब गलत हो या सही हो, लेकिन हमने सर बाबा साहब की एक मूवी देखी है, मतलब बहुत अच्छी है, उसका नाम शायद यही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके। तो उसमें बाबा साहब की भी शादी कम ही उम्र में कर देते हैं। तो इसका रीज़न हाँ, क्या हो सकता है? तो मतलब इसका मतलब यही ये रीज़न था ना, अच्छा। तभी तो बाबा साहब ने कहा था ना कि जन्म लिया हूँ यहाँ इस धर्म में। मतलब जो हाँ, हाँ। जिस धर्म से अनुसार शादी-विवाह करा रहा है, कम उम्र में चाहे जो भी, हुँ, लेकिन मरूँगा नहीं इसमें। बाबा साहब ने इसीलिए तो हुँ, कहा था, क्योंकि उस हुँ, समय इन लोगों ने ऐसा माहौल ही परिवेश तैयार कर दिया था। अब बाबा साहब की उम्र अच्छा मान लीजिए किसी की उम्र 12 साल है, 15 साल किसी की उम्र है। वो लड़का क्रांतिकारी थोड़े है, वो दुनिया थोड़े हाँ। बदल सकता है। उनको तो जानकारी भी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। वो तो हुँ, आदमी पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनिया देखते हैं, विदेश जाते हैं, सब चीज़, तब उनको आइडिया होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। हुँ, तो ये ऐसा ही सिस्टम बना दिए थे उस समय। हुँ, आप गांधी की देख लो, गांधी की शादी में कितने साल की थी? 9-10 साल के वो थे, 11-12 साल के, उनकी पत्नी 9 साल की थी। यही सब उम्र में शादी होती थी उस समय, सबकी इसी स उम्र हुँ, में होती थी। हुँ, ये तो जैसे-जैसे इन लोगों को पता चला, तब ये लोग फाइट करते हैं कि नहीं ये गलत है। हुँ। ये चीज़ हुआ है। ठीक है चलिए इन्फिनिटी। ओके। हुँ, हुँ। ठीक है सर, बाय सर। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्ञान से लिखते हैं, नमो बुद्धाय। सर मैं लद्दाख गया तो वहाँ हर जगह केवल बुद्ध ही बुद्ध थे। वहाँ शांति और लोगों में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सर पूरा देश अगर लद्दाख बन जाए तो हमारा देश भी जापान चीन जैसे विकसित हो जाएगा। और फिर इसके बाद से शर्विन मैनकाइंड लिखते हैं, इससे सर कितने धूर्त हैं कुछ लोग कि जब आप ज्ञान की बातें बोलते हैं
तभी इंटरनेट डाउन हो जाता है। और वीरेंद्र कुमार यहाँ लिखते हैं नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ जी, आपको भी। फिर यहाँ पे गौरव सिंह वासु लिखते हैं ढापुर संख्यों की कमी नहीं है भारत में, आप सही कह रहे हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।